दो मुलाकातें कावे मूसवी से हुई, ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में भी बता चुके हैं, मगर ये मुलाकात डेविड रोज के जरिए हुई। फिर पहली मुलाकात में डेविड रोज मौजूद भी थे, अपना इनपुट भी दे रहे थे। फिर कावे मूसवी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मॉर्गेज सेटल करने के लिए 2,50,000 पाउंड भी मांगे कि मेरा इसमें क्या हिस्सा होगा। आप समझते हैं कावे मूसवी एक क्रेडिबल आदमी है? जितने दावे कर रहे हैं उनमें वजन है, या आपके ख्याल में बिल्कुल क्रेडिबल आदमी नहीं है, गलत बयानी करते हैं? ये शुक्रिया शाहजेब। देखिए, वो क्रेडिबल हैं या नहीं हैं इसका तो मैं कोई खातर खा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनको मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता कि उनके करैक्टर के ऊपर कोई कमेंट करूं। लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आज जो स्टोरी आई है इसके ऊपर क्लियर करना, और बड़ा अच्छा है आपने अपने इंट्रो में भी वो क्लियर कर दिया है, अभी आपने सवाल में भी क्लियर कर दिया है कि जो मेरी दो मुलाकातें कावे मूसवी से हुई थी वो ऑलरेडी पहले ही मैं आपके शो में भी बता चुका हूँ। डॉन की स्टोरी भी पब्लिश हो चुकी है। एक ये केंसिंगटन में हुई थी, दूसरी चेल्सी में हुई थी, और बिल्कुल पहली मुलाकात जो थी वो डेविड रोज ही के तवसत से हुई थी, क्योंकि जैसे डेविड रोज ने भी शायद कहा है या कावे ने कहा है कि उनका ये था कि सेटलमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये कावे साहब का अभी आपने इंटरव्यू चलाया, उन्होंने खुद ही फरमा दिया कि अक्टूबर 2019 में हमारी पहली मुलाकात हुई। अच्छा, उस वक्त तक मुलाकात का देखिए जो मकसद है, इनको ऑलरेडी अवार्ड तो इनको हो चुका था, हुकूमत पाकिस्तान ने इनको पैसे देने थे और हमारी अपील्स भी खारिज हो चुकी थी। अभी पेमेंट का इशू था, तो हमारे मिलने का मकसद या मेरे उनसे मिलने का मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह था कि हम जो पेमेंट्स थी उसको रीनेगोशिएट करना चाह रहे थे कि किसी सूरत हमें वो कम पैसे देने पड़े जितनी लायबिलिटी रेज की गई है। तो उस सूरत में एक पहली मुलाकात हुई जिसमें डेविड रोज मौजूद थे, उन्होंने मुलाकात करवाई, लेकिन उसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि उन्होंने कोई इनपुट्स दी वो तो बात ही नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं हुई थी। सिंपल बात यही थी कि जी आपका ये जो अवार्ड है ये हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, आप इसमें कोई हमारे साथ रियायत करें और इस अवार्ड की अमाउंट को कम करें, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर उसको पे करने का वो कर सकती है। जिसके ऊपर कावे मूसवी का ये कहना था कि कोर्ट की जजमेंट है, आपको लाजमन पे करने पड़ेंगे। तो इस बात के ऊपर हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई। दोबारा एक और मेरे बड़े पुराने कोलीग हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ, उनके तवसत से, क्योंकि ये कावे को भी जानते हैं, तो उनके तवसत से चेल्सी में मुलाकात हुई। वहाँ पे भी हमारा मुद्दा यही था, और वो मुलाकात भी इसी बात पे ख़त्म होगी कि कावे कोई दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं था, और उसकी जितने वो वाजिब अदा रकम थी वो कहता था कि वो पूरी वसूल करनी है। इसके ऊपर हमारी मुलाकात खत्म हो गई। इन दोनों मुलाकातों का अहवाल कावे मूसवी ने भी यही बताया कि आप कह रहे थे कि जी डिस्काउंट आप कर दे इसके ऊपर, और वो ये कह रहे थे आगे से कि भाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, मैं क्यों आपको कोई डिस्काउंट करूं। मगर ये डेविड रोज के जरिए आपको मिलने की जरूरत क्या थी? मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बराह रास्त भी रब्ता कर सकते थे, डेविड रोज दरमियान में क्यों आते हैं? मैं दोनों चीज़ें बता देता हूं। पहली चीज़ तो ये है कि जो उस मुलाकात में दूसरी एक अहम चीज़ थी जो जिसकी तरफ उनको शायद गिला भी है कावे मूसवी को, कि वो दोबारा से इंगेजमेंट की बात करना चाह रहे थे पाकिस्तान से, और उस सिलसिले में कुछ वो कहते थे कि जी मेरे पास और भी सबूत हैं। तो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया कि पहले ऑलरेडी अगर हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त को $30 मिलियन की उसके खर्चाने पे खड़ा है, तो आप इसमें कुछ कमी करें तो फिर हम इसको निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको दोबारा सर्विसेज ली जा सकती या नहीं ली जा सकती, लेकिन वो हरगिज़ मेरी स्वाबदीद नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट करेगी, उसमें अटॉर्नी जनरल का व्यू आएगा कैबिनेट के पास, तो वो उस चीज़ों से वो खुश नहीं थे। दूसरा जो आपने सवाल किया कि डेविड रोज की ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि देखिए जो मुलाकात तय होनी थी वो तो कावे मूसवी और ये जो मेरे पास बात पहुंची, क्योंकि ये नेबर्स थे और शायद एक शहर से थे, तो डेविड रोज का ये कहना था कि कावे आपसे मिलना चाह रहे हैं अपने उसके लिए पेमेंट्स के बारे में। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल, मैं वैसे भी उन दिनों लंदन जा रहा था तो मैं बिल्कुल उनसे मिल लूँगा। हमने अपने लॉयर से पूछा, उन्होंने कहा आप मिल सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लॉयर्स भी ऑलरेडी कोशिश कर चुके थे कि इसमें किसी तरीके से रीनेगोशिएट करके कुछ सेटलमेंट करें जिसमें अमाउंट कम हो सके, लेकिन ऑफ कोर्स इनके पास जजमेंट थी तो वो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए एक लास्ट एफर्ट के तौर पे बेबीमिन से मिल लिया, और उसमें अगर देखिए अगर आप मुझे कहते हैं कि आप इनके साथ मुलाकात एक अच्छे माहौल में करवा सकते हैं तो मैं आपके तवसत से मिल लूँगा। इसी तरह से डेविड रोज है, सहाफ़ी है, उसने स्टोरीज़ की हुई थी, माजी में भी स्टोरीज़ कर चुके थे पाकिस्तान के ऊपर। मेरा उनसे चूँकि एक ताल्लुक था, सलाम दुआ थी। आपका ताल्लुक एक जर्नलिस्ट का और एक सोर्स का है डेविड रोज से, या एक दोस्त का है? नहीं, देखिए सोर्स का हरगिज़ नहीं है। डेविड रोज पाकिस्तान को पहले भी कवर कर चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड की बात है, और जितनी भी स्टोरीज उनकी पाकिस्तान में रही हैं
उसके लिए वो पाकिस्तान आते जाते थे। तो मेरा उनसे तो वैसे भी एक दोस्त के तौर पे ताल्लुक है। एक सोर्स जो होता है, अगर दोस्त के तौर पर ताल्लुक है तो उन्होंने आपको बताया था कि 2.5 लाख पाउंड या तो कावे मूसवी ने मुझे ऑफर किए हैं या मैंने कावे मूसवी से मांगे हैं? ऐसी कोई बात नहीं बताई उन्होंने? नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है। और जितना मैं तकरीबन डेविड रोज को 5-7 साल या शायद इससे ज़्यादा से जानता हूँगा, कभी मैंने डेविड रोज के अंदर ये चीज़ नहीं देखी और ना ही मुझसे कभी कावे मूसवी ने ये बात की। मैं देखिए फेस वैल्यू पे दोनों लोगों से मिलता हूँ। डेविड रोज से थोड़ा सा ताल्लुक ज़्यादा पुराना है, वो काफ़ी पाकिस्तान में स्टोरीज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये मिलना चाह रहे हैं कावे, मैंने कहा जी बिल्कुल हम मिल लेते हैं, आप मीटिंग करवा दीजिए, इनफॉर्मल होगी। देखिए जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं वो तो लॉयर्स के ऑफिस में भी हो जाती हैं, हम तो इनफॉर्मली एक कैफ़े में बैठे, इनसे हमने अर्ज की, उन्होंने नहीं बात मानी, बात वहाँ ख़त्म हो गई। और इम्प्रॉपर डीलिंग तो वहाँ पे आती है जब हम उनसे वो हमसे कोई फेवर मांग रहे हों। हम तो यानी कि डेविड रोज ने आपको ये भी नहीं बताया कि इन्होंने भी मुझे पैसे ऑफर किए हैं, ना ये बताया कि मैंने उनसे मांगे, ना ये बताया कि मुझे कावे मूसवी ने पैसे ऑफर किए कि मैं तुम्हारा मॉर्गेज सेटल कर दूंगा अगर तुम मेरा ये मामला सेटल करा दो? नहीं, मेरी याददाश्त में ऐसी कोई बात मुझसे दोनों ने नहीं की। और चूंकि ये अब एक दूसरे के ऊपर एक कह रहे हैं कि जी इन्होंने कहा मॉर्गेज सेटल कर दूंगा, दूसरे ने कहा कि तुम मॉर्गेज सेटल करा दो, तो मेरा ये ख्याल है कि ये आपस का देख ले मामला इनका क्या है, कि अगर ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इट्स बेटर। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी असेसमेंट में ये क्रेडिबल आदमी है नहीं, क्योंकि जब अंजुम डार की बात करे कावे मूसवी तो तहरीक इंसाफ कहती है देखे जी नवाज शरीफ के ऊपर सच बता दिया इन्होंने। जब कावे मूसवी कहे $1 अरब तो वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीर कर देते हैं कि जी अब पता चला है मुझे, हालांकि आपने बताया कि इसने उस जमाने में भी कहा था मगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर फिर वज़ीर आज़म ने इनके इंटरव्यू के बाद तकरीर कर दी। तो एग्जैक्टली एक क्रेडिबल आदमी है, तो फिर अगर उनके बारे में ठीक कहता है तो फिर डेविड रोज के बारे में भी ठीक कह रहा होगा, फिर जनरल मलिक के बारे में भी ठीक कह रहा होगा, या नहीं है? देखिए शाहजेब, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट करना, स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक होते हुए, जब उन्होंने आपके इल्म में होगा कि एक और केस उन्होंने जो है वो फीस से मुतल्लिका इस वक्त दाखिल कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब होगा कि मैं उनके करैक्टर को लेके अपनी कोई असेसमेंट दूँ। अगर मैं एक प्राइवेट सिटीजन होता तो मैं बिल्कुल खुल के अपनी असेसमेंट दे सकता था, लेकिन एक गवर्नमेंट जहाँ पे भी फिल वक्त भी एक लिटिगेशन चल रही है, मुनासिब नहीं होगा कि उनके करैक्टर को लेके मैं कोई असेसमेंट दूं। आप खुद असेस कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। वैसे मगर इनके पास सबूत के तौर पर ये कहते हैं मेरे पास टेक्स्ट मैसेजेस मौजूद हैं, उसके बाद भी मुझे बड़ी ईमेल्स की डेविड रोज ने और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की जब ये डील सारी की सारी थ्रू नहीं हो सकी। तो अगर डेविड रोज आपके दोस्त हैं तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त कितने ईमानदार हैं, या बीच में अपना कट चाहते थे मगर आपकी मुलाकातें करा रहे थे? मैं तो आपको भी अपना दोस्त तस्वर करता हूं, मुझे क्या पता कराची में आप क्या करते रहते होंगे। मगर मैं ना आपकी कभी किसी से मुलाकात कराऊंगा, ना आप मुझसे मुलाकात का कहेंगे, ना आप और मैं तो कभी पर्सनली मिले भी नहीं है जिंदगी में। डेविड रोज से तो आपकी मुतादिद मुलाकातें हैं। नहीं, कुछ दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, कुछ दोस्तों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन मेन इशू यही है कि चूंकि एक ऐसा मामला जिसके अंदर मल्टीपल किस्म की लिटिगेशंस चल रही हैं, और बीइंग अ लॉयर और हैविंग अ लीगल बैकग्राउंड, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इस वक्त देखिए, अगर मैं डेविड रोज को लेके या ये जो कावे साहब हैं इनको लेके कोई अपना कमेंट दे दूं तो वो एक गलत पैराए में चला जाएगा। एक बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो पूरे एलिगेशंस हैं जो वो जनरल मलिक के ज़माने से और अंजुम डार से शुरू होके अब डेविड रोज तक आ गए हैं, तो मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश होगी कि इस वक्त जो कमीशन बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ब्रॉडशीट के ऊपर, वो इन तमाम चीज़ों को भी अपने सामने लेके आए। और अगर वो कावे के साहब के पास कोई टेक्स्ट हैं और डेविड रोज के पास कोई टेक्स्ट हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त यही होगी कि वो कमीशन से शेयर कर लें। और सब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी क्या? क्योंकि हमारे नुमाइंदे मुर्जा अली शाह उनको वो स्टोरी पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें अंजुम डार ने तो ये कंफर्म किया है कि वो तो लीगल प्रोसीडिंग्स करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने लॉयर्स को कह दिया है कि जो इल्ज़ाम उन पर लगाया है उस हवाले से वो कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। तो एक इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तानी जर्नल पर लगा दिया, एक आपके दोस्त डेविड रोज पर लगा दिया। हुकूमत पाकिस्तान और जनरल मलिक के हवाले से क्या कार्रवाई करेगी, और आप अपने दोस्त डेविड रोज से कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें? आई थिंक आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मेरे दोस्त डेविड रोज, लेकिन चले आपकी वो मर्जी है। डेविड रोज बरतानिया में हैं, कावे बरतानिया में हैं। कावे ने बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है डेविड रोज पे, और डेविड रोज ने सीरियस एलिगेशन लगाया है कावे पे। मैं समझता हूँ दोनों आज़ाद हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक जनरल मलिक की बात है, तो जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन तो हमारे पास है नहीं, और अगर कोई शख्स पाकिस्तान का, चाहे वो ऑफिशियल हो या ना हो,
अगर वो कोई भी इस तरह का काम करता है, कमीशन मांगता है, तो वो तो उसका अपना एक पर्सनल एक्ट है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ना ही उसको सपोर्ट कर सकती है, ना ही उसके लिए किसी के ऊपर कोई डेफेमेशन का सूट कर सकती है। तो ये जो साहब भी उनको करना चाहिए। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, इस तमाम मामले को लेके फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया। उस कमीशन को कुछ टीओआर्स दे दिए कि उन्होंने इन फैक्चुअल चीज़ों की डिटर्मिनेशन करनी है और उसमें जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी वो आवाम के सामने लाई जाएंगी। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल है वो तो बड़ा उस कमीशन की हद तक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है।